अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज सस्पेंशन। कल हमने पढ़ा था कोलॉइड्स के बारे में और हमारा नेक्स्ट टॉपिक सस्पेंशन है। सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ से देखें ज़रा डेफिनेशन। व्हेन अ सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, अ सस्पेंशन इज फॉर्म। A suspension is a mixture in insoluble particles are suspended in a liquid or a gas. किसी भी मीडियम में जब सोल्यूट पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हैं तो वो ट्रू सोल्यूशन नहीं कहलाते, बल्कि या कोलॉइड होते हैं या सस्पेंशन होते हैं। अब कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है ये हम इससे नेक्स्ट में सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि सस्पेंशन में भी जो कोलॉइड उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं और उसमें ट्रूली डिज़ोल्व नहीं है, लेकिन हाँ इतने बड़े हैं कि वो आपको नेकेड आई से नज़र आ सकते हैं। इस यहाँ से हम बुक से रेफ़र करते हैं इसको टॉपिक को। Here, suspension. Suspensions are the heterogeneous mixture of undissolved particles in a given medium. Medium कोई भी हो सकता है, solid, liquid और a gas. जो solute particles हैं अगर वो undissolved form में होंगे तो solution होगा suspension, ठीक है। और उन solute particles की ख़ास बात यह है कि जिस वजह से हम उन्हें colloid नहीं कह रहे बल्कि suspension कह रहे हैं कि we can see them by the naked eye. जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल द चॉक डिजॉल्व इन द वाटर विच विल मेक मिल्की सस्पेंशन, बट इसमें जो आपके चॉक के पार्टिकल्स हैं वो आपको लाइट में नज़र आ रहे होंगे एज सोल्यूट पार्टिकल्स। उसके अलावा पेंट्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें आपको जो है सोल्यूट पार्टिकल्स विजिबल होंगे। इसकी एक पिक्चर से इसको शो करते हैं। Here we have solute and solvent, which is solvent is water and solute is sand. You know, जब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो कुछ वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे और कुछ इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह का जो सोल्यूशन है वो सस्पेंशन कहलाएगा, ठीक है। जो हमने इससे पहले बनाया है कोलॉइड सोल्यूशन, अभी हम उसको एज कंपेयर भी करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, तो उसमें हमने देखा था कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड रहते हैं, बहुत देर तक सेटल डाउन नहीं होते। तो लेकिन सस्पेंशन है इसमें आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से उसमें सोल्यूशन में होते हैं कि कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं और कुछ फ़ौरन से ही सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और आपको आपकी नेकेड आई से नज़र भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन के सोल्यूशन में और जो आपके कोलॉइड का सोल्यूशन है ये एक ख़ास डिफरेंस है कि आपको इसके पार्टिकल्स जो हैं वो नेकेड आई से नज़र आ रहे होते हैं, इसके सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरी बात जो हमने पढ़ी अभी उसमें कोलॉइड सोल्यूशन में कि वो थिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो जो आपके सस्पेंशन के पार्टिकल हैं इसमें थिंडल इफेक्ट जो है ये जो पार्टिकल्स हैं शो नहीं करते, बल्कि क्योंकि ये लाइट की बीम को के रास्ते को रोक देते हैं। यहाँ मैंने एक एनिमेशन भी देखी है, उसको भी कोट कर लेते हैं इन तीनों को समझने के लिए। Summary. The Tyndall effect involves the scattering of light. Tyndall effect is scattering of the light as it passes through the colloid. True solutions और suspensions जो हैं वो Tyndall effect show नहीं करते। Okay students, now highlight the examples of the suspension that are paint, milk of magnesia यानी सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर जो कि यूज़ होता है एज अ बेस टू क्योर द एसिडिटी ऑफ स्टमक। आपके जो कॉमन ब्रांड्स हैं एसिडिटी रिमूव करने के, उसमें आप अगर उसको देखें उसकी आप कंपोजिशन को तो उसमें आपको नज़र आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके कंपोजिशन में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड असल में क्या है, जब वाटर में आप उसको डिज़ोल्व करते हैं तो एक मिल्की
अपेरेंस उसकी आ जाती है, और वो मिल्की अपेरेंस असल में सस्पेंशन है, और उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ होता है स्टमक की एसिडिटी को क्योर करने के लिए, क्योंकि ये एक बेस है। तो जब आप उसको एज मेडिसिन लेते हैं तो स्टमक में मौजूद एसिड के साथ रिएक्शन करता है और उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह 10th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे आप कोट कर रहे थे इसकी एग्जांपल्स को कि अगर आप चॉक का सोल्यूशन बनाएं वाटर में, या थोड़ा सा आप जो है लेकर रेत का सोल्यूशन बना लें आप, तो उसमें आप देखेंगे कि आप रेत के पार्टिकल्स आपको पानी में नज़र आ भी रहे होंगे, कुछ नीचे भी बैठते जाएंगे। तो ये सोल्यूशन जो है ये सस्पेंशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे और साथ साथ में आपको इसकी हेडिंग्स भी बताऊंगी। ठीक है।